आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का एक उद्योगपति, उनका मित्र उद्योगपति, उनका साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए हों। 20 लाख करोड़ मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं। आशीर्वाद और बधाई देने आया जिस तरीके से प्रदेश में और अमेठी, क्योंकि ये नाम से ही जाना जाता है, अमेठी के बारे में मैं समझता हूँ देश और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं। अमेठी में आज आने का मुझे मौका मिला, मैं पहले भी आया हूं। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद करके हम लोगों को विधायक जितवाए हैं। जहां हमारे बगल में बैठी विधायिका है वो जीती, दूसरे विधायक भी हमारे जीते, दूसरी बार के विधायक हो गए, तीसरी बार के विधायक हैं हमारे। मैं जनता का धन्यवाद देता हूं और जो हालात हैं वो आपसे छिपी नहीं है। अभी सदन खत्म हुआ और दिल्ली की सरकार में आपने बहुत करीब से देखी होगी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका एक भी जवाब सरकार नहीं दे पाई। आज सरकार उनसे पूछे, सरकार के लोग बताएं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और एक के लिए बड़ा डंका बजाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे फैसले देखिए कि एक उद्योगपति दुनिया में नंबर एक पे पहुंचने वाला है, नंबर 2 पर पहुंचा और आज मैं समझता हूं कोई गिनती नहीं जानता होगा किस स्थान पर पहुंच गया। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का एक उद्योगपति, उनका मित्र उद्योगपति, उनका साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए हों। 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया। जो लोग कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 पे पहुंचेगा वो आज पता नहीं कहां पर है। LIC का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया था, जब पैसा डूबा था तो उस समय अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है जो LIC SBI में पैसा डूबा है, जिनके कारण डूबा है, जिसके फैसले से डूबा है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और यहाँ तो अमेठी की लोकसभा या आसपास का क्षेत्र ये तो बीजेपी का जीता हुआ है। पुराना केस है सुल्तानपुर रोड वाला, मुआवजा वाला। जी। मुझे याद है कि यहाँ पर जब समाजवादी सरकार थी, देश के जो परिवहन मंत्री थे गडकरी जी, वो आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों के लिए कहा था कि NHAI से जल्दी सड़कों को स्वीकृत कर रहे हैं, आप इनका लैंड के इश्यूज को रिजॉल्व कर दें। लैंड के सबसे ज्यादा इश्यूज को रिजॉल्व किया और उस समय जो स्वीकृत हुई सड़कें वो आज भी बनती हुई आपको दिखाई दे रही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे NHAI की हो। जितना समाजवादी सरकार उस समय सहयोग कर सकती थी की थी। अब ये जो मामला आया है और फिर चल रहा है अखबारों में, जिन्होंने ऐसा काम किया है, किसानों के साथ धोखा दिया है, जमीन को लेकर के गलत मुआवजा बांटा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। अन्याय हुआ है, उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव, उन पर झूठे मुकदमे लगाए कि कितने वर्षों बाद। दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं। आपके एक विधायक हैं गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, वो 2 सड़कों की लड़ाई करीब 3-4 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो सड़क अब तक नहीं बनी। अब ये उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री से वो मिल भी आते हैं, वो सड़क क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं। और सरकार को बजट देना चाहिए, क्योंकि 30% बजट खर्च हुआ है। बताओ कितना खर्च हुआ है, ये जानते हो? 30% बजट पैसा पड़ा हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कंजूस हैं, किसी को पैसा नहीं देना चाहते, इसीलिए सड़कें नहीं बन रही। आप बताइए, पीडब्ल्यूडी का 30% पैसा खर्च हुआ हो, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, जनता को अच्छी सड़कें मिल जाए, और ये सड़क के लिए पैसा नहीं दे रहे। इसका मतलब है नहीं उन पे, या किसी को खर्च नहीं करने देना चाहते। वो ये नहीं चाहते हैं कि जनता अच्छी सड़कों पे चले, इसीलिए उन्होंने सांड छोड़े हुए हैं कि अगर निकलो तो सांड से टकरा जाओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।